हम लोग एक बार फिर आ चुके हैं रियलिटी चेक पे, यानी ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम रियलिटी चेक करने वाले हैं रैन बसेरों में किस तरीके से सुविधाएं दी गई हैं नगर निगम के द्वारा, या जिस तरीके से कल मेडिकल कॉलेज में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा आए और उन्होंने जो तीमारदार हैं या जो मरीज हैं जो बाहर से आके यहाँ रहते हैं मेडिकल कॉलेज के रैन बसेरे में रात गुजारते हैं, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। चूंकि कल ए के शर्मा वहां आए और उन्होंने जिस तरीके से लोगों से बात करी है, कंबल बांटे हैं, कई सुविधाएं देने का जो है वो आदेश और निर्देश भी जारी किया है, जिला प्रशासन से भी बात करी और कहा है कि रैन बसेरे लगाए जाएं। जो लोग सड़कों पे सो रहे हैं या जिनके पास छत नहीं है, जबरदस्त ठंड पड़ रही है, कोहरा बढ़ चुका है, हाईवे पे नजर भी आ रहा है कोहरा। ये नगर निगम द्वारा जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं, उन रैन बसेरों में जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, यानी बाहर से आने वाले जो लोग हैं जो किसी काम को लेकर के आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, और मजदूरी करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कहीं कोई काम नहीं मिलता, तो किस तरीके से वो गुजारा करते हैं, इन रैन बसेरों में आके रुकते हैं। इस जो पीछे आप हमारे रैन बसेरा देख रहे हैं, इसके अंदर जो है वो सीतापुर से दिल्ली तक से लोग हैं, यानी दूसरे जिलों से लोग आके यहाँ पे रुके हैं। मगर कहीं ना कहीं समस्या ये है कि जब इनका जो कोई काम नहीं लग पाता है, पैसे नहीं ये कमा पाते हैं, तो क्या इनको खाना मिल रहा है कुछ है, तो अभी खाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कहाँ अंदर इस रैन बसेरे में 40 बेड पड़े हैं, जिसमें जो है उन पलंग पे बिस्तर भी दिया गया है, कंबल भी दिए गए हैं, मगर कहीं ना कहीं जो है वो खाने से महरूम है नगर निगम। क्या खाने की भी व्यवस्था करेगा इन लोगों के लिए, ये सवाल है। हम अभी आपको रियलिटी चेक में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल्स के जो रैन बसेरे बने हैं उसमें किस तरीके से जो है वो सुविधाएं देने की बात की गई है। दावा किया गया है कि खाना भी वहाँ पहुंच रहा है। आइए दिखाते हैं हम आपको इस रियलिटी चेक में। इस तरीके से रैन बसेरों की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पे विजयश्री एक फाउंडेशन है जिसने जो है वो मेडिकल कॉलेज के अंदर रैन बसेरे लगाए हैं। यानी हम इस वक्त ट्रामा सेंटर में मौजूद है, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो है काफ़ी बेड है यहाँ पे। तीमारदार जो है जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं अपने पेशेंट्स को लेकर के, मरीजों को लेकर के, वो यहाँ पे रुकते हैं। काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं, जिस तरीके से बेड लगे हुए हैं उसके बाद भी जगह मौजूद है इसमें। जहाँ जिनको बेड नहीं मिल रहा है वो ज़मीन पे बिछा के, देखिए आप देख रहे हैं सामने, वहाँ पे लेट रहे हैं। यानी कम से कम जो खुले आसमान के नीचे नहीं है, और इनको यहाँ पे लगातार जो है वो जो कोहरा है, वो जो पाला है, इन सब चीज़ों से ये बच रहे हैं। इन रैन बसेरों का फ़ायदा जहाँ इन तीमारदारों को, मरीजों को मिल रहा है, वहीं हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और क्या इलाज करा रहे हैं? मेरा नाम अनुराधा मौर्य है। मैं यहाँ से अपना इलाज करवा रही हूँ। मेरे पैरों में दिक्कत है, घुटने से फोल्ड नहीं होते हैं, हड्डी में पस पड़ गया, इसलिए मेरा इलाज यहीं से चल रहा है, ट्रामा सेंटर से। तो आप एडमिट हैं यहाँ पे? नहीं, एडमिट नहीं है, हम अभी 1 महीने पहले एडमिट थे। अभी मेरा इलाज चल रहा है। इस समय मेरे एंटीबायोटिक इंजेक्शन दोनों टाइम दिया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। कितनी सुविधाएं मिली हैं इस रैन बसेरे में? यहाँ पे हमें बहुत सुविधाएं मिली, हर चीज़ की सुविधा मिली है, गद्दा, कम्बल, हर चीज़ ये लोग देते हैं ठंडी में सब लोग, और खाने की भी व्यवस्था करते हैं। दोपहर में यहाँ पे मट्ठा, बन का पैकेट, ये सब दिया जाता है। और खाने के लिए भी यहाँ पे 7 रैन बसेरे हैं, हर वक्त सबके लिए खाना भी बनता है। हफ्ते में 1-2 बार यहाँ भी खाना आता है। अच्छा। और ऐसे तो सरदार जी रोज़ की रोज़ बांटते हैं, मगर यहाँ पर हर तरह की सुविधा दी जाती है। अब यही कम्बल है, कोई चोरी कर ले जाता तो इसकी वजह से सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, और उसके बाद जब सिक्योरिटी कम्बल वापस कर दिया जाता तो सिक्योरिटी पैसे वापस तुरंत कर। कितने पैसे लिए जाते? ऐसे तो 300 रुपये पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। ऐसे पैसे चोरी हो, यहाँ से कम्बल बहुत ज़्यादा चोरी होते ना, इसलिए। नहीं तो जो यहाँ आप लोग अपना सामान मान रखते हैं उसकी सुरक्षा कैसे होती है? तो उसकी सुरक्षा अपने को खुद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना ये सब लोग इस चीज़ की, सब हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। अब जो कुछ करते हैं, अब ये तो नहीं है कि इंसान अपने सामान की तो सुरक्षा करना ही पड़ेगा। सुरक्षा नहीं करेगा वो कहाँ तक इंसान देखेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है लोग रह रहे हैं। यहाँ पे अटेंडेंट भी दिए गए हैं जो अटेंड करते हैं, यानी जो बेड खाली होते हैं, जो बाहर लोग रह रहे हैं, उनसे कहा जाता है कि आप खुले में ना सोइए, अंदर आके लेटिए। वहीं हम आपको एक रियलिटी चेक में दिखाते हैं कि किस तरीके से बाहर लोग लेटे हुए हैं, यानी रैन बसेरा होने के बावजूद भी लोग बाहर रह रहे हैं। हमारे कैमरामैन हमारे साथ आ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए, इस तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग बाहर भी रह रहे हैं, जबकि सारी सुविधाएं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौजूद हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी लोग खुले में पेड़ के नीचे, कोई खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ है। यानी इससे जो है कहीं ना कहीं ठंड बढ़ सकती है। यानी कि जो ठंड ज़्यादा अगर होती है, कोहरा ज़्यादा होता है तो स्नोफीलिया जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ पड़े हुए हैं। आपको और भी हम आगे दिखा रहे हैं, इधर आ जाइए। इस तरफ भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है लोग कैसे सो रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, ये मेडिकल कॉलेज का ट्रामा सेंटर है। और ट्रामा सेंटर के बाहर जहाँ एक तरफ जो है वो जो विजय श्री फाउंडेशन है, प्लस जो नगर निगम के अलग अलग जो रैन बसेरे बने हुए हैं, उन रैन बसेरों में जिस तरीके से जो है लोगों को रुकवाया जा रहा है, वही हमने आपको रियलिटी चेक में दिखाया कि लोग कुछ ऐसे हैं जो परिवारों के साथ हैं, जिनके साथ लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी हैं, वो लोग सड़कों पे रह रहे हैं। उनसे अगर पूछा गया, वो कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं थे। पूछा गया कि आप क्यों नहीं रैन बसेरे में जा रहे हैं, सुविधाएं दी गई हैं आपको, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं उसमें जो अलग से लोग आके रह रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा को लेकर बात करी गई कि उसमें महिलाएं भी हैं, औरतें भी हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, इसको लेकर के लोगों ने कहा ज़रूर, लेकिन कैमरे पर बात करने से वो मुकर गए। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया है और अभी हम आपको और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं सड़कों पे अभी भी लेटे हैं। यानी उनको वहीं पे लग रहा है कि जो है वो हमारा घर है, हमारा बसेरा यहीं होगा, लेकिन उससे उनको दिक्कत बहुत सकती है, परेशानियां ठंड से आ सकती हैं, ठंडक की वजह से काफ़ी कुछ जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, बताया जा रहा है कि खाना भी जो है लगातार यहाँ मिल रहा है। कोई सरदार जी हैं जो है वो इस तरीके की सुविधा दे रहे हैं, गरीबों को, तीमारदारों को खाना भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पे जो है हमने रियलिटी चेक किया है। मेडिकल कॉलेज के अंदर भी गांधी वार्ड की तरफ भी जो है 4 से 5 रैन बसेरे लगाए गए हैं, उसमें भी जो है वो बेड रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुविधाएं जो दी गई हैं, जिसमें हमने पूछा भी यहाँ पे कुछ लोगों से, और लोगों से भी हम एक बार बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मुर्तजा अंसारी। अंसारी साहब, आप इस रैन बसेरे में कब से हैं और कौन यहाँ एडमिट है आपका ट्रामा में? यहाँ मेरे दामाद। अच्छा, दामाद। कब से? ये परसों से है। परसों से। कैसी सुविधाएं हैं इस रैन बसेरे में? जिस तरीके से बहुत बेहतर सुविधा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और यहाँ आराम है पेशेंट के जो वारिस लोग हैं। जैसे कल आप देख रहे होंगे कि नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी आए थे, उन्होंने भी जिस तरीके से लोगों से बात करी है, चीज़ें देने की बात करी है, क्या कहेंगे आप? बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, सबसे जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की सुख सुविधा दुख सुख के बारे में बात किया उन्होंने काफ़ी रुक के। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नगर विकास मंत्री ए के शर्मा आए और निर्देश दिया गया, खाने पीने की बात करी गई। चूँकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कही जाती है, यहाँ पे बहुत से ऐसे रिटायर डिफेंस के भी लोग हैं हमारे साथ हैं, जिनके पेशेंट्स हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार जी सर। हाँ जी, राजकुमार। राजकुमार जी, इसी रैन बसेरे में हैं आप? जी सर। कब से हैं आप यहाँ? हम सर करीब 8-10 दिन हो रहे हैं। कौन पेशेंट है यहाँ पे? हमारी मिसेज हैं सर। क्या हुआ है उनको? उनकी माइंड का ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, तो अब स्वस्थ हैं? यस सर। यहाँ पे कैसी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्या कहें? बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं और इनका व्यवहार सबका बहुत बढ़िया है। अच्छा, किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा लग रहा हो कि पार्शलिटी हो रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब भी लोग हैं और सामान्य व्यवहार है उनका। आप देख रहे हैं, चूंकि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि पूरा हिंदुस्तान सिमट के आ जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग ऐसे रैन बसेरों में आते हैं, क्योंकि सभी के पेशेंट्स होते हैं। किसी का कहीं जो है इलाज चल रहा होता है, वो लोग यहाँ रुकते हैं। वहीं यहाँ देखने को मिला है कि किस तरीके से जो है वो अच्छी सुविधाएँ दी जा रही हैं। और यहाँ के जो अटेंडर्स हैं, वो जो बाहर लोग लेटे हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि अंदर आइए। और मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इमोशनली थोड़ा सा बात कर रहे हैं। हमने एक गुरुजी से बात करी थी, उन्होंने कहा कि ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं, बाबा हैं, आइए बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ज़्यादा गरीब हैं, जो लोग ज़्यादा परेशान हैं, हम तो स्वस्थ हैं, हम तो रह लेंगे बाहर, आइए बात करते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? रामदेव चैतन्य नाम है हमारा। रामदेव जी, कहाँ से हैं आप? हम बाराबंकी हैदराबाद क्षेत्र से हैं। अच्छा, तो आप किसके लिए रुके हुए हैं इलाज के लिए? हम महात्मा जी को एक लेके आए हैं, हरनियात उतरती है उनको, हाँ। उन्हीं का ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं। तो आप बाहर लेटे हैं, आपके मैंने देखा अटेंडर कह रहे थे कि अंदर आ जाइए, ऐसा क्यों? हाँ, बाहर लेटे हैं। हम सोचे कि लोग दूर दूर से आते हैं, हम तो उत्तरी प्रदेश से हैं
और काफ़ी दूर से लोग आते हैं। वो हम तो स्वस्थ हैं, बेचारे ज़्यादा अस्वस्थ हैं, तो उनको हमने कहा आप लोग अंदर लेटे, हम सर्दी सह लेंगे। जंगलों में रहने वाले, कुटी में रहने वाले, आप लोग विश्राम करो, आप लोग सुखी रहोगे तो हमको ज़्यादा आनंद आएगा, हम भी सुखी रहेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो सुविधाएं हैं, ऐसे लोग महंत भी आए हुए हैं, बाबा भी आए हुए हैं, इंसानियत यहाँ देखने को मिल रही है, जहाँ लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, मगर लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम अगर स्वस्थ हैं तो जो हमसे थोड़ा सा कमज़ोर आदमी है, जो परेशान आदमी है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो तीमारदारी के लिए यहाँ आए हुए हैं, उनको रुकने की जगह दी जा रही है। ऐसे रैन बसेरों में ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। वहीं विजय श्री जैसी फाउंडेशन भी लगातार काम कर रही है, नगर निगम अपनी तरफ से जो काम कर रहा है। रैन बसेरे बढ़ाने की तो ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। जागरूकता की भी ज़रूरत है कि वो क्यों है वहाँ, और उनको ये बताया जाए कि आप इतनी ठंड में बीमार हो सकते हैं, आपको किसी तरह की परेशानी आ सकती है, आपका बहुत कीमती सामान होगा जो सड़कों से चोरी हो सकता है आपकी नींद आने के बाद, गहरी नींद आने के बाद, या अक्सर कुछ ऐसे बूढ़े बुजुर्ग बाहर रह रहे हैं रोडों पे, सड़कों पे, जो बीमार और पड़ सकते हैं और किसी तरह का कोई बुरा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। तो उनको जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन को कोई ना कोई पहल एक बार और करनी चाहिए। और बाकी चीज़ें जो यहाँ पे रियलिटी चेक में नज़र आई हैं वो ये हैं कि लोग खुश हैं, उनको यहाँ रैन बसेरों में जगह मिल रही है, बस कुछ सुविधाएं जो हैं वो और बढ़ाने की ज़रूरत है और लोगों को यहाँ पे आराम लगातार मिलता जा रहा है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।